निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे तो देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये डेली टाइम फ्रेम है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले हमें डेली चार्ट देखना चाहिए। डेली चार्ट पे अगर हमें कुछ समझ में आता है, क्योंकि मेजर जो डायरेक्शन है ना, कि चाहे स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कोई भी चीज हो, अगर हमें मेजर डायरेक्शन का पता लगाना है तो हमें डेली चार्ट देखना चाहिए इंट्राडे के लिए। ठीक है। तो इंट्राडे के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या एनालिसिस करेंगे, डेली चार्ट के एनालिसिस करेंगे। और डेली चार्ट के एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे कल तक मार्केट में क्या डिसाइड किए थे कि मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, फिर मार्केट ने अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है तो ये ब्रेक डाउन कब तक कंटिन्यू रहेगा और किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये रेंज का ब्रेक डाउन दिया है। और ब्रेक डाउन ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी कहलाता है। ठीक है। ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी कहलाता है। और इस इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न में आज हम लोग 5 मिनट और 15 मिनट पे देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो सबसे पहले मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। कल के ट्रेड को हमने यहाँ पे रखा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है, तब हम यहाँ पे एक्टिव होंगे अपसाइड के लिए। तो मैंने एक अपने ग्रुप में ये वाला मैसेज डाला था कि यहाँ से 600 वाला लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट के बाद ये नहीं गया, जबकि मॉर्निंग के इसी फर्स्ट 5 मिनट के बाद ही ये चला जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। ठीक है। मार्केट में सबसे पहले तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या किया, फिर उसी रेंज में ला करके रख दिया। तो आई वॉज प्रेटी श्योर कि ये मार्केट फिर से निकलेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे वापस से इसने क्या किया, हैमर बनाया। और ये हैमर, यहाँ पे ये इसने हैमर बनाया। हैमर के बाद मार्केट ये वाली क्लोजिंग में, और ये वाली क्लोजिंग के बाद जब ये वाली क्लोजिंग मिल गई ना, तब थोड़ा सा ऊपर ही लिया हमने, क्योंकि हमारा व्यू तो 51,400 के ऊपर ही था कि अगर 51,400 के ऊपर निकलेगा तो मैं कॉल साइड में ही एक्टिव रहूंगा। और 51,000 से लेकर 51,400 से लेकर के मैंने यहाँ पे जो टारगेट दिया था 600 का दिया था, यहाँ पे 600 का दिया था। लेकिन वो वन वे कहाँ तक चला गया। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया और यहाँ पे चला गया 800, यानी 400 की वन वे यहाँ पे आप मूव देख पा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहा हूँ। 955 पे आप देखिए, 955 पे आप प्रीमियम देखिएगा। 955 पे, 955 पे प्रीमियम है आपका ये। 460 के आसपास ये आपको ट्रेड मिला है, 460 के आसपास मिला है। और 460 से मार्केट ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 640 का इसने हाई लगाया, थोड़ा पॉज लिया। लेकिन अब यहाँ पे पॉज लेने के बाद आप नहीं रुकेंगे कि यहाँ पे 720 तक गया है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। चाहे आप ग्रीन कैंडल में करिए, रेड कैंडल में करिए, या इस वाले रेड कैंडल में, दिस इज अप टू यू। ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट आपको मार्केट ने अच्छा यहाँ पे एक रिवॉर्ड दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया। आई वॉज वेरी प्रेटी श्योर। फिर मैं यहाँ से सबको रेज कर देता हूँ और 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। फिर मैंने दूसरा जो ट्रेड रिकमेंड किया था, यहाँ पे मैंने जो दूसरा ट्रेड आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे ये जो अप मूव आया है, यहाँ पे एक अप मूव आया है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट से मतलब नहीं होता, सिर्फ ब्रेकआउट से मतलब नहीं होता है, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने लगे, तो यहाँ पे मैंने एक कॉल एक्टिव किया। यहाँ पे मैंने एक पोजीशन कॉल साइड के लिए, लेकिन जिस कैंडल में मैंने लिया उसी कैंडल में फिर मैंने स्टॉप लॉस भी ले लिया, क्योंकि मॉर्निंग का जो ट्रेड था उसको मुझे बचाना भी था। तो देखिए माइंड, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, मनी मैनेजमेंट करके करके चलना पड़ता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने देखा कि डेली चार्ट में हम ब्रेकडाउन पे थे, लेकिन यहाँ पे हमें ना अप साइड का ट्रेड मिला। तो देखिए मार्केट कल के डेट में किस तरीके से ट्रेड किया है। मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से रेंज में आने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर हम यहाँ पे कॉल साइड पे एक्टिव हुए थे। आप अगर यहाँ पे एक्टिव हुए होंगे तुरंत जब हमने मैसेज किया, तो पहले आकर के आपका अच्छा खासा नुकसान कर दिया होगा फिर। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो इसे आप एक कैंडलिस्टिक पैटर्न भी कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग। इसे एक कैंडलिस्टिक पैटर्न कहते हैं जो है बुलिश इनगल्फिंग। लेकिन यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग प्रॉपरली नहीं बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये विक काफी बड़ा बन गया है और यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो काफी ऊपर हो गई है। तो थोड़ा इसको लेकर के बनता तो और बेहतर रहता है और कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड लेने में। तो यहाँ पे दो सीन था जिसकी वजह से हमने कॉल साइड में ट्रेड किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या क्या है। तो आज हम एक बार रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुके हैं। ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है।
51,800 हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। 51,800 हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट ने कल कंसोलिडेट किया और आज उसी रेजिस्टेंस के पास टेस्ट करके वापस से फिर मार्केट चला है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट यहाँ पे अगर इसी रेंज में ओपन होता है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होने के बाद यहीं पे कहीं ट्रेड करते रहता है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन तभी कटेगी जब मार्केट 51,800 को निकाल करके फिर वापस से पुल बैक देगा, तब हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलने वाला है कॉल साइड में। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा, सॉरी ये बनेगा हमारा स्टॉप लॉस, ये वाला जो स्विंग लो है इस रेंज में, यानी इस जोन में आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। अब आप बोलोगे कि 200-300 पॉइंट ऐसे ही मिस कर देंगे, देखो मिस तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर आपको सही से ट्रेड लेना है, कम ट्रेड लेना है, सॉलिड ट्रेड लेना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि मार्केट को यहाँ रेंज बनाने दीजिए और रेंज को धीरे धीरे अपसाइड में शिफ्ट होने दिए। शिफ्ट होकर के ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद वापस से पुल बैक पे आप बाइंग करो, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर जिस कैंडल में लेते हो उसी कैंडल में आपका नीचे प्राइस आ जाता है, स्टॉप लॉस हो जाता है, उसी वही कैंडल आपका स्टॉप लॉस बनेगा और उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेकर के आपको निकल भी जाना है। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बने रहना है, मार्केट में बने रहना है। कहाँ कहाँ तक के लिए, कौन कौन सा लेवल हमारा टारगेट हो सकता है, एक तो हमारा 52,000 वाला टारगेट हो सकता है अपसाइड के लिए, और दूसरा टारगेट फिर हो सकता है 52,200 वाला लेवल। लेकिन ये कल वन वे आएगा, इट इज नॉट सर्टेन। मार्केट रुक करके जाएगा, इट इज नॉट सर्टेन मार्केट में। लेकिन ये है कि जब ऐसा करेगा तो हमें ट्रेड करना होगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 52,000 वाला, सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 52,400 वाला, सॉरी 200 वाला। तो यहाँ पे 400 की रैली हमको दो अलग अलग अपसाइड के ट्रेड मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यही ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ये रेंज क्या करता है, ये रेंज बनाने के बाद यहाँ पे, ये रेंज बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसी ब्रेक डाउन को हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एक लेवल, ये सपोर्ट का लेवल मिलेगा। अगर इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो इस शूटिंग स्टार का हम स्टॉप लॉस लेकर के डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा 51,200 का होगा। लेकिन ये 51,200 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना बहुत आसान नहीं है मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, तो मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर इन लेवल में से कहीं पे भी गैप अप लगा देता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्रीफर कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। अब मार्केट अगर गैप अप लगाता है तो ऐसा करेंगे, गैप डाउन लगाता है तो हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट है 51,200 और दूसरा सपोर्ट जो है 51,000 वाला है। इन दोनों सपोर्ट को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट आता है और आने के बाद कोई बुलिश सिग्नल हमें देता है डाउन साइड में, तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, वापस से हमारा टारगेट यहीं पे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मार्केट को शिफ्ट कर लेते हैं H1 चार्ट पे। H1 चार्ट पे देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है, अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहता है तो हमारा अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट गैप अप, गैप डाउन और रेंज में ओपन होने के बाद किस तरीके से ट्रेड कर सकती है। ट्रेड अगर मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं बहुत सारे स्टॉक्स और इंडेक्स को सेंड करते रहता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।